हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स। आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे, इसके ऑपरेशंस जानेंगे और इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उस तरह जानेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैशनल एक्सपोनेंट्स। डेफिनेशन इसकी देखेंगे एक बार। वी नो दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ a given number times we can express it in the form of exponent। एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया तो 3 की पावर 4 हो गई। ठीक है, 3 टू पावर 4, और जिस नंबर की जितनी पावर उसको उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 3 हो गया यहाँ पे हमारा बेस और 4 क्या हो गया, एक्सपोनेंट। ठीक है, Here 3 is the base and 4 is its exponent। एक एग्जांपल और है 5/6, इसकी पावर है कितनी, 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो 5/6 हो गया बेस हमारा और 3 क्या हो गई, इसकी एक्सपोनेंट हो गई। समझ में आया बच्चों। तो अभी यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट और नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल में क्या होगा कि जो आपकी एक्सपोनेंट होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में क्या होगा, जो एक्सपोनेंट होगी वो नेगेटिव होगी और जो पावर या फिर जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो -4/5 टू पावर 4, तो 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा 256/625 आया। ठीक है, अब यहाँ पे साइन किसका था, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, इधर नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट क्या है, -2, यानी नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे -2 नेगेटिव है, तो इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर किया, मतलब 2/3 है ये 3/2 कर दिया हमने इसको। तो ये इधर नेगेटिव इंटीग्रल था, अब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ठीक है बच्चों, नेगेटिव में बस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है। ठीक है, चेंज करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर सेम फंक्शन उसी तरह सारा जैसे अभी तक कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी इसे आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट्स में क्या है, किसी भी संख्या की किसी भी नंबर का पावर 0 हो। ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, जैसे ये है 2/3 टू पावर 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1। ठीक है, ऑलवेज। अब हमें ये यहाँ पे याद रखना है, जीरो एक्सपोनेंट अगर जो है तो उसका वैल्यू 1। ठीक है, कोई भी नंबर हो, नंबर से नंबर डजंट मैटर। ठीक है, किसी का भी पावर 0 तो वैल्यू 1। ठीक है, जीरो एक्सपोनेंट का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे बच्चों। ओके बच्चों, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब हम एक्सपोनेंट्स के लॉज जानेंगे जो अप्लाई होते हैं हमारे मैथमेटिक्स और सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा। तो इफ़ a and b are 2 non-zero rational number and m and n are integral exponents, then we have following law of exponents। ये एक्सपोनेंट्स लॉ तभी फॉलो होंगे जब a और b नॉन जीरो वेरिएबल्स हों, नॉन जीरो नंबर हों, सॉरी नॉन जीरो नंबर हो। ठीक है, m और n हैं जो इंटीग्रल एक्सपोनेंट हो। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी। ठीक है, फर्स्ट लॉ ये कहता है a टू पावर m मल्टीप्लाई a टू पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m प्लस n। ठीक है, बेस सेम है, यहाँ पे इस सेम बेस पे अप्लाई होंगे सारे, सेम बेस। ठीक है बच्चों, सेम बेस पे अप्लाई होंगे। अगर जो मल्टीप्लाई है हमारा तो पावर में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, m प्लस n। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड लॉ a टू पावर m अपॉन a टू पावर n, तो a टू पावर m माइनस n, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा था, वहाँ पे एडिशन ऐड हो रहा था,
यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, m माइनस n, ठीक है। इफ़ m इज़ ग्रेटर देन n, यहाँ पे एक कंडीशन ये अप्लाई होगी, जो m है वो n से, m जो है बड़ा होगा n से, ठीक है, m इज़ ग्रेटर देन n एंड a टू पावर m अपॉन a टू पावर n इफ़ m इज़ लेस देन n, ठीक है, तो 1 अपॉन a टू पावर n माइनस m, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन अलग अलग हैं, जब m बड़ा है तो ये इस तरह से, ठीक है, n जब छोटा हो जाएगा तो वो इस तरह से, ठीक है। डिवीज़न है यहाँ पे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे पावर्स में एडिशन होगा, ठीक है। ये 2 लॉज हैं जिन्हें आप ठीक से देख लीजिए, याद कर लीजिए। ये सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस अभी हम आगे करेंगे, उनमें बहुत सारे काम आने वाले हैं, ठीक है बच्चों, इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। ओके चिल्ड्रन, तो हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो फिर थर्ड लॉ, a टू पावर m टू पावर n, तो क्या हो जाएगा a टू पावर m n, यहाँ पे क्या है ना, पावर टू पावर, पावर की होल पावर है तो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, m n का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब सेम एक्सपोनेंट्स पे आ जाते हैं, अभी तक क्या था, सेम बेस था, ठीक है, और अब क्या है, सेम एक्सपोनेंट है। तो नेक्स्ट लॉ है a टू पावर m इंटू बी टू पावर m, ठीक है, m यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, तो a b का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, a इंटू बी टू होल पावर m, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट a अपॉन बी टू पावर m, यहाँ a टू पावर m अपॉन बी टू पावर m, ठीक है। और नेक्स्ट अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट है, यहाँ पे नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट है, a अपॉन बी टू माइनस होल पावर माइनस m, तो यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर, पिछले क्वेश्चन में हमने पिछले में आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे b ऊपर हो गया, a नीचे हो गया, तो b डिनोमिनेटर था, यहाँ न्यूमरेटर हो गया, a यहाँ न्यूमरेटर था, यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है, b अपॉन a टू पावर m, ठीक है बच्चों। तो इसे भी अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कर रहे थे बच्चों, तो नेक्स्ट है a टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। अभी हमने 0 एक्सपोनेंट्स पढ़ा था कि किसी भी एक्सपोनेंट अगर 0 है तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अभी a टू पावर m इंटू 1 से मल्टीप्लाई अगर जो हो रहा है तो वही सेम a टू पावर m b टू पावर m इंटू 1 इज इक्वल टू b टू पावर m, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम है, आपको पता है 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो अब भी यहाँ पे लॉस आपके सारे ख़त्म हो गए। अब लॉ के ख़त्म होने के बाद एक्सपोनेंट हमने जान लिया, डेफिनेशन जान ली, लॉज जान लिए सारे, ठीक है। अब क्या इनका ऑपरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे आगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इवेल्युएट, ठीक है, इवेल्युएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है -4 टू पावर -2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट है, ठीक है, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट है। तो पहले इसको हम क्या चेंज करेंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे। तो पॉजिटिव में क्या चेंज करने के लिए अभी हमने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 ऊपर हो गया हमारा, -4 क्या हो गया, नीचे हो गया। तो 1 अपॉन -4 पावर कितना है, 2, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, -1/4 इंटू -1/4। अब नेगेटिव नेगेटिव दोनों है यहाँ पे, तो क्या होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/4 4 × 16, ठीक है। तो 1/16 हो गया। इस तरह के अभी और क्वेश्चन भी करेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। तो बच्चों हम एक्सपोनेंट्स में क्वेश्चंस कर रहे थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है 2/3 टू पावर 5 इंटू 2/3 टू पावर -4, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट एंड देयर इज सेम ए बेस, ठीक है। तो सेम बेस प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी, बेस जब सेम होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा लास्ट में तो क्या हो जाएगा, 2/3 टू पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है, इस तरह से।
5 प्लस माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 और यहाँ से +5 और -4 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 2/3, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 1/4 टू पावर 3 इंटू 8/5 टू पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ओके, देन बेस क्या सेम है? नहीं है, बेस सेम नहीं है। एनीवेज क्या एक्सपोनेंट सेम है? नहीं है, एक्सपोनेंट भी डिफरेंट, बेस भी डिफरेंट। तो इसको किस तरह से करेंगे? इसको इस तरह से करेंगे कि 1/4 को एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। पावर कितनी है? 3 है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 8/5 की पावर कितनी है? 2 है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो 4 इंटू 5 4 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और यहाँ पे फिर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1/25 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसे आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो यहाँ पे 2 नई चीज़ें जानेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में। ये इस तरह अगर जो लिखा हुआ है यहाँ पे 2 है शर्ट्स में, तो a टू पावर 1/2 ये हो गया स्क्वायर रूट में, और ये क्यूब रूट में b टू पावर 1/3। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट हमने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया था, तो इनके वीडियोस अलग हैं, आप देखना चाहें तो देख लेंगे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे √5। तो √5 को हम किस तरह लिख सकते हैं? 5 टू पावर 1/2, क्यूब रूट 5, तो 5 की पावर 1/3, ठीक है। 4√7 एंड 8√32/79। तो जो भी यहाँ पे होगा वो 1/, में उसकी पावर 1/, में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसके और भी क्वेश्चंस अभी करेंगे, और जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर होगा। ओके चिल्ड्रन, तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन एक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। 27/125 पावर है इसकी -2/3, ठीक है। इस तरह से ही है। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारा बेस क्या है? सेम बेस है। यहाँ पे सेम बेस प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो यहाँ पे सेम बेस है तो क्या होगा, और मल्टीप्लिकेशन भी है तो पावर्स क्या होंगी? ऐड होंगी, ठीक है। -2/3 प्लस -4/3, ठीक है, इस तरह से। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 27/125, इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, और -2 -4 तो ये हो गया 27/125 और 6/3, ठीक है। अब इसको क्या, ये तो नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर चेंज कर देंगे, तो 6/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर्स में देखिए 3 1 = 3, 3 2 = 6, ठीक है। इस तरह सिंप्लीफाई कर देंगे तो अब फिर हमारा आ जाएगा 125/27 ठीक है। बस सिंपलीफिकेशन हो गया इसका। ठीक है बच्चों।
तो बच्चों चिल्ड्रंस इसको हम सॉल्व कर रहे थे, तो 1 to 5 को 1 to 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 को 27 से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी ये भी आंसर हो सकता है, यहाँ से भी आंसर हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट ये -1/4 टू होल पावर स्क्वायर है और उसके होल पावर का स्क्वायर और उसकी पावर -1। तो अभी क्या ना, पावर टू पावर है, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी सारी पावर्स। ठीक है, तो -1/4 सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 × 2 × -1। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो -4। ठीक है, तो अभी ये -4 है नेगेटिव, अब इसको पॉजिटिव में बदलेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो -1 4 ऊपर पहुंच गया। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो अब -4 को मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करेंगे, पावर 4 है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 256। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 16 16 ज़ा 256। ठीक है, यहाँ पे माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं, और भी आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आपको भी आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए क्वेश्चंस, और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आता आपको या आप लगा नहीं पा रहे हैं तो उसकी फ़ोटो या उन क्वेश्चंस को कमेंट में डाल सकते हैं, तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है बच्चों। ओके चिल्ड्रन, तो एक क्वेश्चन ये है जो कि कुछ बच्चों द्वारा पूछा गया है, तो इसे हम बता देते हैं। 6/-4 -√10। ठीक है, इस तरह के सर्ट्स में क्वेश्चन आते हैं जिन्हें कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं ये कैसे होगा। 6/4 -√10। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट, इसके डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होगा उसी से। ठीक है, कॉन्जुगेट टर्म ये बोला जाता है कि डिनोमिनेटर का साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 + √10 अपॉन 4 + √10 से मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, अब हमें a - b की प्रॉपर्टी पता है, यहाँ पे लिख लेते हैं a² - b² प्रॉपर्टी पता है हमें, a + b और a - b। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे भी होगा अप्लाई। ठीक है, ऊपर तो मल्टीप्लाई सीधा सीधा हो जाएगा 6 और 4 + √10। ठीक है, इस तरह से डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, तो ये वाला रूल, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो a² - b² यानी 4 का स्क्वायर माइनस √10 का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर आ गया हमारा 6, 4 + √10 अपॉन 4 4 ज़ा 16। ठीक है, और √10 का होल पावर है, यहाँ पे हम आपको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, √10 की पावर 2 है, तो इसको कैसे करेंगे। अभी हमने बताया जैसे √10 है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, और इसकी होल पावर क्या है 2। ठीक, तो यहाँ पे 10 की पावर कितना हो जाएगा 2/2, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह से लिख लो 1/2 × 2। ठीक है, तो 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया क्या 10, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 10, और नीचे दिखेगा नहीं आपको, तो यहाँ पे हम कर ले रहे हैं 6 4 + √10 अपॉन 16 से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमारा बचेगा 6 6 कैंसिल हो गया, तो 4 + √10 हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के सर्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग करो, कोई क्वेश्चन दिक्कत हो तो कमेंट में डालो, मैं आपको बताऊंगा, सॉल्व करूंगा, यहाँ पे उसका वीडियो बना के दूंगा आपको। ओके चिल्ड्रन, तो फाइनली हमने आज एक्सपोनेंट देखा, फिर सर्ट्स देखी, उसके ऑपरेशंस देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखा। ठीक है बच्चों, तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए या ऐसा कुछ हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। और जिन बच्चों ने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर
ये सब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं, कर लेना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।